जो जहाज कभी नहीं डूबना चाहिए था वह 2 बार डूबा। यह कहानी अजीब संयोगों से भरी है। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने फ्यूटिलिटी नाम की किताब लिखी। यह किताब एक बहुत बड़े ब्रिटिश जहाज की कहानी थी जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज बताया गया था। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना गया और इसे बनाने वालों ने इसे बेजोड़ कहा। यह एक काल्पनिक जहाज था जिसमें अमीर और प्रसिद्ध लोग सवार थे। अप्रैल की एक ठंडी रात को उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह जहाज टकराता है और डूब जाता है। बहुत से लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूब जाते हैं। इस काल्पनिक जहाज का नाम था टाइटन। अब 14 साल आगे बढ़ते हैं। साल था 1912। व्हाइट स्टार लाइन ने अपना असली जहाज बनाया, आरएमएस टाइटैनिक। यह उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। अखबारों और बनाने वालों ने इसे लगभग न डूबने वाला बताया। यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क अपनी पहली यात्रा पर निकला। इसमें 482 यात्री थे। दुनिया के सबसे अमीर लोग सवार थे। 14 अप्रैल की ठंडी रात को यह एक हिमखंड से टकराया और डूब गया। जीवन रक्षक नौकाओं की कमी के कारण लगभग 2224 यात्रियों और कर्मचारियों में से 800 से 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। दोनों जहाजों में बहुत ज्यादा समानताएं थीं। रॉबर्टसन का काल्पनिक टाइटन 800 फीट लंबा था। असल टाइटैनिक 882 फीट लंबा था। दोनों जहाजों में 3 प्रोपेलर थे। दोनों की क्षमता लगभग 3000 लोगों की थी। दोनों अप्रैल महीने में डूबे। नियमों के अनुसार दोनों में जीवन रक्षक नौकाएं थीं, लेकिन यात्रियों की संख्या के लिए वे बहुत कम थीं। टाइटन में 24 नौकाएं थीं, जबकि टाइटैनिक में केवल 20 काल्पनिक जहाज न्यूफाउंडलैंड से 400 समुद्री मील दूर डूबा। असली जहाज भी लगभग उसी जगह डूबा। टाइटैनिक के डूबने के बाद रॉबर्टसन की किताब फिर से चर्चा में आ गई। लोगों ने कहा कि यह भविष्यवाणी थी, लेकिन रॉबर्टसन ने कहा कि यह भविष्यवाणी नहीं थी। वह एक अनुभवी नाविक था और समुद्र को अच्छी तरह जानता था। उसने सिर्फ अंदाजा लगाया था। उस समय जहाजों की सुरक्षा और जीवन रक्षक नौकाओं के नियम बहुत पुराने हो चुके थे। उसने भविष्य नहीं देखा, बल्कि हालात को समझा। फिर भी जहाज का नाम, डूबने की वजह, जगह और जीवन रक्षक नौकाओं की कमी इतिहास के सबसे डरावने संयोगों में से एक माने जाते हैं। यह कहानी इतनी अजीब और कठोर है कि यह किसी ब्रह्मांडीय मजाक जैसी लगती है जो गलत तरीके से लिखा गया हो।